तो देखो क्या हुआ, if estrogen and progesterone hormone both increase in amount, then they will give the negative feedback. लेकिन if only estrogen increase in amount, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होगी, देन इट विल गिव द पॉजिटिव फीडबैक। तब उल्टा हो जाएगा, इट विल गिव द पॉजिटिव फीडबैक। ये ज्यादा जीन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, सो फाइनली एलएच अमाउंट विल इंक्रीज, एलएच सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। एलएच इंक्रीज होने को एक नाम देंगे एलएच सर्ज, क्योंकि विद इन 24 टू 48 आवर एलएच सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एलएच सर्ज, एंड दिस एलएच सर्ज इज लीड्स टू ओव्यूलेशन। ये एलएच सर्ज होगा तो ओवेरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, दिस लीड्स टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवेरी, ओवेरी से एग का रिलीज होना, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, अगर अपन चाहते हैं, अगर अपन चाहें ओव्यूलेशन नहीं हो तो अपन क्या करेंगे? एलएच, एलएच को कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ। यस सर। एलएच को कम करना पड़ेगा तो अपने को क्या देना पड़ेगा उस बंदे को? दोनों एस्ट्रोजन को और ज्यादा। प्रोजेस्टेरोन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस सर। वी विल गिव यस द सर। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट टू दैट पर्सन। उस पर्सन को, उस फीमेल को अपन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देंगे। This mechanism is the basis of oral contraceptive pills. In oral contraceptive pills, there is combination of estrogen and progesterone that is given to female, which leads to no ovulation. Ovulation होगा ही नहीं, क्योंकि ये ज्यादा देंगे, LH कम हो जाएगा, और LH जब तक कम रहेगा there is no ovulation. तो अपन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं उसमें किसका कॉम्बिनेशन देते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है एलएच सर, हाँ बताइए सर। अगर प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो गया और एस्ट्रोजन नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज तभी होगा व्हेन देयर इज ओव्यूलेशन। प्रोजेस्टेरोन कब इंक्रीज होता है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज कहां से होता है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा किससे? जो ओवम है, जहां आफ्टर ओव्यूलेशन जो फॉलिकल बचेगी उसी से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। ठीक है, तो इसके बिना प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। कैसे होता है? जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, ये ओवेरी है, तो ओवेरी ने यहां से ओव्यूलेशन कर दिया, दिस इज सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। नाउ दिस रिमेनिंग फॉलिकल्स, जो ये फॉलिकल पीछे रह गई है, दिस बिकम द कॉर्पस ल्यूटियम। ये एक स्ट्रक्चर बनाएगी, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल सिक्रीट द प्रोजेस्टेरोन, ये सिक्रीट करेगा। तो क्या होगा इसमें? अपन लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड ओव्यूलेशन। ग्राफियन फॉलिकल है ये, जिराफियन फॉलिकल नहीं है, ग्राफियन फॉलिकल। देखो इसके लिए मैं ये बना रहा हूं, दिस इज ओवेरी। हाँ कौन बताएगा? अभी गुंजन बताएगी मेरे को। हाँ गुंजन बेटा बताओ, वीडियो ऑन करो आपका। यस, आप बताओ कौन कौन से पार्ट होते हैं ओवेरी में? स्ट्रक्चर, ओवेरी की स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? ओवेरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्या क्या? बताओ। ओवेरी की स्ट्रक्चर देखते हैं। ओवेरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट एंड इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट को क्या कहेंगे? मेडुला। इंटरनल पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला। मेडुला, वेरी गुड। इन मेडुला ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट।
ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, तो ये मैंने बना दिया ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। बाहर की जो ये एपिथेलियम, कौन सी एपिथेलियम होगी? जर्मिनल Cuboidal. सिंपल क्यूबॉइडल। तो ये सारे पे बनानी है, आप बैठे बैठे बना लेना जब खाली टाइम मिले, अपन इतना ही बना रहे हैं, अपने काम की चीज लिखेंगे। देखो ये उगोनी है, दिस इज उगोनिया। उगोनिया, बहुत सारे उगोनिया पड़े हैं इसमें। फ्यू उगोनिया इंक्रीज इन इट्स साइज, ये साइज में इंक्रीज हो गया। दिस इज कॉल्ड एज, बड़ा बना रहा हूं मैं थोड़ा सा, आपको दिखेगा नहीं। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है पीओ, Yes, sir. प्राइमरी Yes, sir. oocyte। This primary oocyte is surrounded by cells. These cells are called as granulosa cells. ये ओवेरी के स्ट्रोमा के अंदर सेल्स जो प्रेजेंट होती है, दैट आर कॉल्ड एज ग्रेन्युलोसा, ग्रेन्युलोसा सेल। ओवेरी, दिस प्राइमरी oocyte is surrounded with granulosa cell। ये जो सेल है रेड कलर की मैंने बनाई है, these are the granulosa cell। Now this is called as primary follicle। अब जो स्ट्रक्चर बन रही है, प्राइमरी oocyte surrounded by granulosa cell, this structure is called as primary follicle। प्राइमरी follicle। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? दिस इज प्राइमरी oocyte, more granulosa cells are added, और granulosa cell इसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है। more granulosa cells are added around the primary oocyte, बहुत सारी सेल इकट्ठी होगी। These form a membrane like structure around the primary oocyte। This is called as membrana granulosa, membrana granulosa, membrana granulosa। दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. This structure is this membrane, जो ये membrane बन गई है, due to few layer of granulosa cells are added, now these layers are called as membrana granulosa। and इसके चारों तरफ theca layer is also added। this layer is called as theca, theca layer, outer covering। थीका मतलब कवरिंग, जो आउटर कवरिंग और ऐड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज थीका लेयर। नाउ दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसको कह दिया सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखो क्या होगा बच्चों, दिस इज प्राइमरी oocyte, आपको पता है। नाउ केविटी इज फॉर्म्ड इन दिस फॉलिकल, इस फॉलिकल में यहां केविटी बनेगी, ठीक है। तो देखते रहो, ये ग्रेनुलोसा सेल है, यहां मैंने केविटी बना दी। दिस केविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम। इस केविटी को मैंने नाम दे दिया एंट्रम। दिस इज फ्लूइड फिल्ड केविटी, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड केविटी। एंड
The outer theca layer is differentiated into two parts. आउटर थीका लेयर दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होगी. इनर सेलुलर लेयर, जो अंदर की तरफ ये क्या बना रही है, सेल की लेयर बना रही है. एंड आउटर फाइब्रस लेयर, आउटर इसने क्या बनाया, फाइब्रस लेयर बनाया. ये अंदर तो इसने क्या बनाया, अंदर सेलुलर लेयर इज फॉर्म्ड इनसाइड, दैट इज कॉल्ड एज थीका इंटरना. एंड आउटर फाइब्रस लेयर, जो ये फाइबर्स की लेयर, आउटर फाइब्रस लेयर दिख रही है, दिस वन इज कॉल्ड एज थीका एक्सटर्ना. Now this follicle is called as tertiary follicle. दिख, सर हाँ बेटा. सर एक बार एंट्रम, सर एंट्रम वापस बता दो. देखो एंट्रम मैं क्लियर कर देता हूँ. दिस इज एंट्रम. जो ये कैविटी दिख रही है, देखो प्राइमरी oocyte is surrounded by cells except this cell, this place, this space where granulosa cells are absent. This is cavity. This cavity is called as antrum. Secondary और टर्सरी फॉलिकल में क्या फर्क है, ये फॉलिकल यही फर्क है. जो टर्सरी फॉलिकल कंटेन द एंट्रम, secondary follicle doesn't contain the antrum. And in tertiary follicle, the theca layers are differentiated into two parts. Inner cellular layer is theca interna. Theca interna क्या है, cellular. Inner cellular layer, that is theca interna. Outer fibrous layer, that is theca externa. Inner cellular layer is theca interna, जो अंदर सेल की बनी हुई लेयर है, that is theca interna. Outer fibrous layer is theca externa. बना लिया आप लोगों ने? हर फॉलिकल में एक ही एंट्रम हो सकती है. हाँ, एक एंट्रम, एक लार्ज कैविटी होगी, एंट्रम उसी को कहेंगे. तो लास्ट में सर नाम क्या है उसका? थिका इंटरना एंड थिका एक्सटर्ना. नो एंड सर, दिस इज फॉलिकल. टर्शरी फॉलिकल. सर ये सारा प्यूबर्टी से पहले का है? हाँ, यहाँ तक प्यूबर्टी से पहले का है. टर्शरी फॉलिकल तक डेवलपमेंट कब हो जाएगा, प्यूबर्टी से पहले हो जाएगा. तो सर फिर वो सेकेंडरी नहीं बन जाएगा? अब भी बनेगा. यहाँ तक का डेवलपमेंट इसके पहले का. अब क्या होगा, आफ्टर प्यूबर्टी, अब ये मियोसिस होगा तो प्राइमरी oocyte क्या बन जाएगा, देखो दिस इज सेकेंडरी oocyte. बन गया कि नहीं बन गया, बताओ. प्राइमरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte इन टर्सरी फॉलिकल. जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, प्राइमरी oocyte टर्सरी फॉलिकल पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में. अब जो टर्सरी फॉलिकल है, इट विल डेवलप्ड इनटू द मैच्योर फॉलिकल. मैच्योर फॉलिकल में क्या होगा, देखो सेकेंडरी oocyte, एक मिनट, मैच्योर फॉलिकल में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय वन मोर लेयर. दिस इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा कैसी लेयर है, ए सेलुलर. ये सर ए सेलुलर लेयर है. अब इसके चारों तरफ क्या था, ग्रेनुलोसा सेल्स. ये ग्रेनुलोसा सेल्स है इसके चारों तरफ. नाउ दिस एंट्रम कैविटी इज एनलार्ज्ड. पूरी उसमें हो जाएगी, पूरी फॉलिकल में हो जाएगी एंट्रम कैविटी. देखो आप, दिस इज एंट्रम. देखो पूरी एंट्रम पूरी फॉलिकल में होगी. दिस इज एंट्रम. एंट्रम इज एनलार्ज्ड एंड secondary oocyte
along with granulosa layer is suspended in this cavity. ये cavity है, इस cavity में ये suspended ऐसे पड़ा है, ये चारों तरफ cavity है. Secondary oocyte with granulosa layers remain suspended in the cavity. मान लो इतनी बड़ी cavity है, ठीक है, ये इतनी बड़ी cavity है तो इसमें ऐसे लटका रहेगा suspended in the cavity. Antrum is enlarged. ठीक है. अब ये जो सेकेंडरी oocyte एंड जो इसके चारों तरफ की लेयर्स हैं, जो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ की लेयर हैं, that is called as, now these layers are called as cumulus oophorus. Cumulus oophor मतलब ओवम के लिए यूज कर, ओवेरी के लिए यूज करते हैं, oophorus, cumulus oophorus, इसको कह दिया. दिस स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो स्टोक है जिससे ये लटका हुआ है, जिससे ये स्ट्रक्चर अंदर सस्पेंडेड है, दिस स्टोक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डिस्कस प्रोलीजेरस. डिस्कस प्रोलीजेरस या इसको कहते हैं जर्म हिल. इट इज कॉल्ड एज जर्म हिल और डिस्कस प्रोलीजेरस. वही बाकी बाहर की तरफ वही थिक्का इंटरना और एक्सटर्ना होगी. दिस फॉलिकल इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल या कह दो मैच्योर फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल. बना लिया आप लोगों ने बच्चों? सर एक मिनट. यस सर. सर हाँ बेटा. सर डिस्कस के कारण सर इस पर खड़ा है क्या सर ये? हाँ, डिस्कस के कारण से ये इससे लटका हुआ है, खड़ा नहीं है, ये सस्पेंडेड है. इसको उल्टा कर दूंगा तो ये नीचे की तरफ हो जाएगी. सस्पेंडेड है. ये Yes, 3D स्ट्रक्चर है, ये 3D बॉल लाइक स्ट्रक्चर है. आपको 2D दिख रही है, खड़ा नहीं है. इट इज 3D स्ट्रक्चर. ये स्फेरिकल होती है फॉलिकल. बना लिया सभी ने? यस सर. अब Yes, देखो sir. अपन बात Yes, कर रहे sir. थे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की. जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है दैट इज सिक्रीटेड बाय थिका इंटरना. देखो ये थिका इंटरना थी. दिस थिका इंटरना सिक्रीट द एस्ट्रोजन हार्मोन. प्रोजेस्टेरोन नहीं, सॉरी, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करेगी. दिस थिका इंटरना सिक्रीट द एस्ट्रोजन हार्मोन. थिका इंटरना सिक्रीट द एस्ट्रोजन हार्मोन. अब देखो ये मेच्योर फॉलिकल होगी. अब क्या होगा? ओवुलेशन होगा, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद सब हो रहा है. नाउ देयर इज ओवुलेशन. तो ओवुलेशन हुआ. देखो ये मेच्योर फॉलिकल यहाँ किनारे पे आ गई, किनारे पे आ गई. इसमें ये ग्रेनुलोसा सेल ये बची हैं, ठीक है. एंड सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte है, अलोंग विद जोना पेल्यूसिडा. ये जोना पेल्यूसिडा है. दिस इज जोना पेल्यूसिडा जेपी. एंड सम ग्रेनुलोसा सेल्स. जो ये ग्रेनुलोसा सेल के ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा.
अब ये रिलीज हो जाएगा यहां से, दिस इज रिलीज फ्रॉम द ओवेरी, ओवेरी से बाहर निकल जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ ovum at secondary oocyte stage from ovary is called as ovulation. What is ovulation? Release of ovum at secondary oocyte stage from ovary is called as ovulation. So this is ovulation. ओव्यूलेशन में क्या हुआ, ओवेरी से बाहर निकल गया, ओवम कौन सी स्टेज में निकला है, नीट का क्वेश्चन है, सबसे पहले पूछते हैं, ओवम इज रिलीज्ड एट विच स्टेज, सेकेंडरी oocyte स्टेज, यस सर। ठीक है। अब ये बच गई जो फोलिकल, ये क्या करेगी, अब जो फोलिकल बची हुई है, ठीक है, देर इज ब्लड डिपोजिशन हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज, इस फोलिकल को कहेंगे कॉर्पस हिमोरेजिकम, कॉर्पस हिमोरेजिकम, कॉर्पस हिमोरेजिकम। अब इस कॉर्पस हिमोरेजिकम जो है, इसमें ये सेल्स हैं, नाउ ल्यूटीन पिगमेंट इज डिपोजिट इन दिस फोलिकल। अब ये फोलिकल है जो, इसमें lutein pigment is deposited in this follicle and this follicle is called as corpus luteum, corpus luteum। this corpus luteum secrete the, क्या secrete करेगी, प्रोजेस्टेरोन। this corpus luteum secrete the progesterone। यहां से भी बंद हो जाती है कंप्लीट। दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड एज, इस कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम येलो पिगमेंट होता है, दैट इज डिपोजिटेड इनसाइड द दिस फोलिकल। अब जो रिमेनिंग फोलिकल है उसके अंदर के ल्यूटिन पिगमेंट डिपोजिट हो जाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज येलो बॉडी, येलो कलर का पिगमेंट होता है तो इसको, इसलिए इसको येलो बॉडी भी कह देते हैं। इट सिक्रेट द प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगी, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया इसका, इट कंटिन्यू सिक्रेट द प्रोजेस्टेरोन। अगर फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, दिस follicle is converted into reduced body, highly reduced body में कन्वर्ट हो जाएगी, and this body will degenerate, ठीक है। अब जैसे ही अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, this yellow body will form the non-functional highly reduced body that is called as white body। व्हाइट बॉडी कुछ भी रिलीज नहीं करेगी, ये कुछ भी रिलीज नहीं करेगी, इसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। एल्बी मतलब एल्बिनिज्म किसके लिए यूज होता है, व्हाइट बुक के लिए, कॉर्पस एल्बिकेंस। ये क्या थी, इसको अलग रखिए आप, ये क्या थी, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस एल्बिकेंस, इट इज व्हाइट बॉडी, या कह दो कॉर्पस एल्बिकेंस, नॉन फंक्शनल है, कुछ भी नहीं करेगी। थोड़ा टिपिकल है, दोबारा समझाऊंगा आप लोगों को, आप लोग देखिए एक बार। सर अगर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हो गया तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगी वो? हाँ, तो दिस कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू टू सिक्रेट द प्रोजेस्टेरोन। क्यों क्यों सिक्रेट करता है, दिस कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन द प्रेगनेंसी। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इट मेंटेन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर इम्प्लांटेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया,
तो दिस हार्मोन विल मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो ये तब तक प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता रहेगा जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं होगा। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा दिस विल बिकम द नॉन फंक्शनल। उसके बाद कौन सीक्रेट करने लग जाएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्लेसेंटा सीक्रेट करने लग जाएगा। तो जब तक प्लेसेंटा सीक्रेट नहीं कर रहा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन सीक्रेट करेगा? दिस कॉर्पस ल्यूटियम। सर ये ओव्यूलेशन साइट फिक्स है क्या? नहीं, कोई फिक्स नहीं है। अपन ने शो किया है, यहाँ पे ही हो सकता है ऐसे चल रही हो फॉलिकल, यहाँ रिलीज हो, कोई फिक्स नहीं है। बना लिया सबने? दोबारा समझाऊं बेटा? सर हाँ बेटा। ये ओवुलेशन साइट बाद में बंद होकर फिर ये कॉर्पस ये बनाते हैं क्या सर? ये ओव्यूलेशन होने के बाद में जो फॉलिकल बची है, ये फॉलिकल बची है, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो देखो इस नेक्स्ट साइकिल चलने, दोबारा सेकेंडरी साइट बनना है, दोबारा ओव्यूलेशन होना है, तो क्या होगा? दिस विल बिकम द नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस। लिख लिया आप लोगों ने? सर ये कॉर्पस ल्यूटियम का समझ में नहीं आया। दोबारा समझा देते हैं बेटा, सारी चीज दोबारा समझाते हैं। सभी दोबारा देखो, सभी ने बना लिया? सभी दोबारा इधर देखो। द ओवेरी इज divided into two parts, the inner medulla and outer cortex. This ovarian stroma is divided into two parts, either medulla, outer cortex. In the medulla, blood vessels are present which supply the nutrition to ovary. This in the cortex part of stroma, follicles are present, developing follicles are present in the cortex. In the cortex, oogonia increase in its size and form the primary oocyte. Now, this primary oocyte is surrounded by granulosa cell present in the ovarian stroma. Ovarian stroma में जो granulosa cell होंगी, they surround the primary oocyte and a follicle is formed. This is called as primary follicle. Now, more layer of granulosa cells are formed around the primary oocyte, and these layer are called as membrana granulosa, and outer theca layer is also formed around primary oocyte. Now this follicle is called as secondary follicle. When in this follicle fluid filled cavity is formed, that is called as antrum. This follicle is called as tertiary follicle. This fluid filled follicle is called as tertiary follicle, and outer theca layer is differentiated into two parts. The inner theca cellular layer, that is called as theca interna, and outer fibrous layer, that is called as theca externa. The main thing is this theca interna secrete the estrogen hormone. Now, after the puberty, in the tertiary follicle, primary oocyte is converted into the secondary oocyte, and more this follicle developed more, that is now it is called as Graafian follicles. In the Graafian follicle, the antrum increase in its size and follicle increase in its size. The secondary oocyte along with its granulosa cells remain suspended inside this follicle, inside this fluid filled cavity, and it is only attached with follicle by the help of stalk-like structure. This stalk-like structure is called as discus proligerus or germ hill. Discus proligerus or germ hill. Now, secondary oocyte secrete one protecting layer around it, that is called as zona pellucida, and this secondary oocyte along with this granulosa cell is called as cumulus oophorus. Now, at the time of ovulation, this Graafian follicle come near the ovarian epithelium, and this follicle rupture. Secondary oocyte along with its granulosa cells released from the ovary
Now this is called as ovulation. Ovulation. After the release of this secondary oocyte, the remaining rupture follicle is called as corpus hemorrhagicum because of deposition of blood. Now in this follicle, lutein pigment is deposited inside the cells. This lutein pigment is deposited inside the cell, and this will form the yellow body. This yellow body is endocrinal structure because it secretes the progesterone hormone. If fertilization occur, then this yellow body continue to secrete the progesterone hormone until placenta is developed. Otherwise, this yellow body is regress and form non-functional white body that is called as corpus albicans.